देख रहे हैं आप सी ब्लॉक मधुबन बापू धाम। ये 45 मीटर रोड है। आधी इधर दिख रही है, उधर थोड़ी झाड़ियां हैं, अभी सफाई नहीं हुई है। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनकी बोली जीडीए ने लगाई और अब एक भी प्लॉट बोली में नहीं बचा है कमर्शियल। ये हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो सी ब्लॉक में हैं सारे के सारे 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। जो कोई नई कॉलोनी होती है अथॉरिटी की तो उसमें इस तरीके से झाड़ियाँ दिखती हैं, बट जैसे जैसे घर बनने लगते हैं तो ये झाड़ियाँ भी हट जाती हैं। अभी फ़िलहाल आपको F, E और D में कुछ घर बने हुए मिल जाएंगे। कुछ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है अभी तक घर बन क्यों नहीं रहे हैं। देखिए A और B में अभी बिजली का काम नहीं हुआ है, बाकी E, D और F में हो गया है, तो वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं। घर कौन बनाता है? जिसको घर बनाना है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसको घर नहीं बनाना है तो वो क्यों बनाएगा, इसलिए। लेकिन फ़िलहाल जो लोग प्लॉट ले रहे हैं वो अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं। सी ब्लॉक पर मैंने बहुत सारे 2-3 और वीडियो भी बना रखे हैं, आप वो देख लीजिएगा। उसमें आपको मैप, लेआउट, प्लान सब समझ में आ जाएगा। 360 स्क्वायर मीटर का मतलब 300 मीटर का मतलब 360 गज। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। कई लोग बोलते हैं 300 मीटर का प्लॉट इतने का, अरे वहाँ 300 गज का इतने का। तो ऐसे तो मीटर को गज में कन्वर्ट करने के लिए मोटा मोटी आप उसको कैलकुलेटर से 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लॉट 360 गज के हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट्स। बहुत सुंदर फ्लैट हैं ये। कभी इन 16 मंजिले फ्लैट पर आप टॉप फ्लोर पर जाकर के मधुबन बापू धाम का व्यू लीजिएगा लिफ्ट से ऊपर जाकर के कि कैसा दिखता है। तो आप देखेंगे कि बापू धाम एक बहुत ही बड़ी योजना, और ऊपर से इसका लुक बहुत शानदार आता है, लेकिन नीचे से लुक सी ब्लॉक देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। फिलहाल अब रैपिड रेल स्टार्ट हो चुकी है दुहाई से साहिबाबाद, लेकिन आज मोदी जी ने हरी झंडी वर्चुअली दिखाई है मोदी नगर तक। तो अब आप ये कहेंगे कि रैपिड रेल मोदी नगर से साहिबाबाद तक स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही मेरठ से भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल रन हो चुका है। आगे रैपिड रेल को कनेक्ट करेंगे हरिद्वार तक और उसके बाद में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी ये रैपिड रेल जाएगी। तो कोई यहाँ पर प्लॉट ले रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये सोच के ही कर रहा है कि आने वाला समय अच्छा ही रहेगा। कनेक्टिविटी मिलती है मेरठ रोड से, तो ये 45 मीटर की रोड है। जब तक आप लेआउट प्लान नहीं समझेंगे तो आपको सिर्फ ऐसे ही विजिट करने से कुछ खास समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने पूरा एक वीडियो सी ब्लॉक का बना रखा है, जिसमें कि मैंने लेआउट प्लान में समझा रखा है कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, क्या प्लॉट नंबरिंग है। ये 45 मीटर की रोड है जो कि सीधे जा रही है ए ब्लॉक की तरफ। ए ब्लॉक में बहुत सारे कमर्शियल हैं। ये सड़क अभी कनेक्ट नहीं हुई है, ए और सी की सड़क अभी नहीं कनेक्ट हुई है, लेकिन हम जल्दी कनेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा पैच है। और ये जो सब झाड़ियाँ देख रहे हैं ये सब कमर्शियल प्लॉट है, और ए ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े कमर्शियल हैं। 46,000 स्क्वायर मीटर के, 27,000 स्क्वायर मीटर के। इस एक ही लाइन में ही सारा कमर्शियल है। ग्रुप हाउसिंग है 1, 2, 3, 4, 5 ए ब्लॉक में। सारे ही ब्लॉक अच्छे हैं, ABCDEF सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन कनेक्टिविटी सारे ही ब्लॉक्स में है। आज आपका बजट छोटे प्लॉट का है तो उसी पे ही ध्यान लगाइए, क्योंकि प्लॉट मिल जाए तो अच्छी बात है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका प्लॉट है तो आप होल्ड करके बैठ जाएं मेरे बात सुन करके। देखिए प्लॉट्स के प्राइसेस तो आपके किसी भी जगह बढ़ेंगे। आप मधुबन में सेल करते हैं तो आप यमुना में ले सकते हैं, मधुबन में सेल करते हैं तो वेव में ले सकते हैं,
या फिर अपने शहर की किसी भी अथॉरिटी में ले सकते हैं। ज़्यादातर बेहतर ये होता है, मान लीजिए कि आप लखनऊ में रहते हैं या आप कहीं भी बनारस में रहते हैं, तो जो फ़ायदा अपने शहर में रहता है वो दूसरे शहर में इतना नहीं रहता है। लेकिन अब ये ना कहिएगा कि प्लॉट बेच दिया और हमारे दाम बढ़ गए। तो देखिए मेरा व्यू अलग है, आपका कुछ और अलग हो सकता है। तो देखिए सेल परचेज करते रहते हैं तभी बढ़ोतरी भी होती है पैसे की। जो भी आपका प्लॉट है, अगर आपको अच्छी बढ़ोतरी चाहिए तो सेल परचेज करते रहिए, एक प्लॉट लीजिए दूसरा बेचिए। वीडियो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल या चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपका डिसीजन आपका सेल्फ है।